दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर में लगाए जाने वाली 10 ऐसी सब्जियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ किसान भाइयों आज हम आपको दिसंबर के महीने में 10 ऐसी सब्जियां लगाने के बारे में बात करेंगे जिससे आप कम से कम आपको महीने का 4 से 5 लाख रुपए मुनाफा होने वाला है। अगर आप इन 10 सब्जियों में से कोई भी 2 या 4 सब्जियां लगा लेते हैं तो जी हाँ किसान भाइयों, दिसंबर का महीना और दिसंबर के महीने में ठंड का महीना है और इसमें अगेती सब्जियां भी लगाई जाती हैं और पिछेती सब्जियां भी लगाई जाती हैं। तो आज हम दोनों सब्जियों के बारे में बात करेंगे पूरे डिटेल्स में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेरा नाम जितेंद्र दुबे है और आप देख रहे हैं कृषि एंड जेडी भाई। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम आपको ऐसे ही 10 प्रकार की सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं जो अगेती भी हैं, पछीते भी हैं। दोनों प्रकार की सब्जियां आप लगा सकते हैं। अगेती लगाएंगे तो ये सब्जियां आपको गर्मी के मौसम में यानी कि आपको ये सब्जियां करीबन आपको फरवरी के महीने में के महीने में सब्जियां निकल के आने लगेंगी और कुछ सब्जियां हैं जो कि 30 से 35 दिनों में ही आपको तैयार होकर के देखने को मिलेंगी। मार्केट में किसान भाइयों सब्जियां हर प्रकार आती हैं और मार्केट में वैल्यू भी सब्जी की बहुत ज़्यादा होती है। कोई सब्जियां तो 10 रुपये किलो भी बिक रही हैं, कई सब्जियां 60 से 65 रुपये किलो भी बेच रही हैं। मैं दोनों प्रकार की सब्जियों के बारे में बात करूंगा। दोनों प्रकार की सब्जियां इस मार्केट में भाव चढ़ी हुई हैं। ऐसे में किसान भाइयों आपको कौन-कौन सब्जियों का खेती करनी चाहिए, जो कौन सी सब्जियां खेती नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जानूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसान भाई सबसे पहले हम बात करेंगे बैंगन खेती की। देख रहे हैं किसान भाई यहाँ पे हमारा बैंगन खेती लगा हुआ है। चलिए मैं आपको थोड़ा कैमरा को बैक कर लेता हूँ, फिर आपको पूरा मैं डिटेल में समझाता हूँ कौन-कौन सी खेती करनी चाहिए। सबसे हम पहले बात करेंगे बैंगन खेती की। जी हाँ किसान भाई देख रहे हैं यहाँ मेरा बैंगन का प्लांट जो है पूरा तैयार हो चुका है। आगे भी बैंगन की पूरी लगाया हुआ है, लाइन से लगाया गया बैंगन। तो यहाँ पे आप बैंगन की खेती ज़रूर कीजिएगा। बैंगन खेती करने का किसान भाइयों ये फ़ायदा है कि अगर आप अभी समय बैंगन खेती कर लेंगे तो आने वाले दिनों में यानी कि अभी बैंगन की ये मेरी अगेती खेती थी बैंगन की, जो मैं ठंड के महीने में जो बैंगन होते हैं उनकी खेती की हुई थी। अभी इसमें धीरे-धीरे फल भी आना शुरू हो चुके हैं। कई सारे इसमें फूल भी आ रहे हैं और फल भी आएँगे। इसके बाद किसान भाइयों आपको उन खेत यानी कि बैंगन खेती हम बात करेंगे अभी आप बैंगन की अगेती खेती लगाइएगा पौधे, जो आपको फरवरी के महीने में फल देना शुरू हो जाएँगे और उस समय आपको फरवरी में 30 से 40 रुपए बैंगन की भी कीमत मिलने ही वाली है। किसान भाइयों मेरी पहली सब्जी थी बैंगन खेती, जो आप अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा और जो किसान भाई अभी तक आलू खेती नहीं किए हैं, वो आलू की भी खेती कर लीजिएगा। जैसे किसान भाई ये मेरी आलू खेती है, जो कि मैं दूसरी सब्जी के बारे में बता रहा हूँ। ये आलू खेती है, इस आलू खेती से आप अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। ये लाइफ टाइम की आपकी खेती होगी, यानी कि अभी आप 3 महीने तक का काम कर सकते हैं, यानी कि 2 से 3 महीने लगता है इस आलू में। 2-3 महीने लगता है आलू की खेती तैयार करने में। अब आलू की आपकी हार्वेस्टिंग होने लगेगी मार्केट में। जब हार्वेस्टिंग करके आप मार्केट में जाएँगे तो उसमें भी आलू आपको 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए किलो बिकती है। कभी भी आलू के भाव बढ़ जाते हैं, कभी भी आलू के भाव घट जाते हैं। जैसे कि यहाँ से पूरा वहाँ से पूरा आलू की खेती लगी हुई है, इधर भी पूरी आलू की खेती लगी हुई है। तो किसान भाई आप आलू की खेती ज़रूर कीजिएगा। ये थी मेरी दूसरी सब्जी। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सब्जी की ओर। तो किसान भाई जैसे कि यहाँ पे मैंने आलू के ठीक बगल में ही पत्ते गोभी और फूल गोभी की सब्जी कल लगा दी है। ये है फूल गोभी का पौधा। यानी कि हमने आलू के जस्ट बगल में जो किनारियाँ बची हुई थी, हमने यहाँ पे फूल गोभी की लगा दी थी। जैसे कि एक लाइन से मैंने फूल गोभी का पौधा लगा रखा है। ये अगेती फूल गोभी लगाई हुई है मैंने, जो कि हमें इस फूल गोभी गोभी से अभी तो नहीं इसकी, लेकिन इससे आने वाले दिनों में यानी कि हमको जनवरी के महीने में फूल गोभी देखने को मिल सकता है और कई सारे पौधे में फूल गोभी देखने को भी मिल रहा है। तो किसान भाई आप फूल गोभी की खेती ज़रूर कीजिएगा। साथ में किसान भाइयों ये देखते हैं छोटे-छोटे पौधे हैं, अभी तक मैंने इसे लगाया था, तो इन किसान भाइयों आप लोग गोभी की खेती कर लीजिएगा, जो थी कि मेरी तीसरी सब्जी थी। इसके बाद किसान भाइयों आप लोग कर लीजिएगा मूली की खेती। कहते हैं मूली की खेती करना भी बहुत ही अच्छा है। मूली आपको 30 दिनों के अंदर, 40 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। मूली खेती में किसान भाइयों फ़ायदा क्या है कि आपको मूली अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। कहते हैं मूली खेती और भी मूली खेती है हमारे साथ, तो आप किसान भाई मूली खेती ज़रूर कीजिएगा। मूली खेती से आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। अब मूली खेती ये है किसान भाइयों कि आप ठंडी के महीने भी कर सकते हैं, गर्मी के महीने बेच सकते हैं। यानी कि आपको आज के दिन में 365 दिन आप मूली बेचते हैं, तो मार्केट में कभी 10 रुपए किलो भी मूली मिल जाएँगे और मार्केट से आपको 2 रुपए किलो भी मिल जाएँगे और मार्केट से आपको 30 रुपए 40 रुपए किलो भी मूली मिल जाएँगे। तो किसान भाई ये मेरी चौथी सब्ज़ी थी, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया मैंने। तो यहाँ पे इसके साथ ही किसान भाइयों आप कर सकते हैं 30 दिन में 30 से 35 दिन तक होने के लिए धनिया खेती। देखते हैं कि ये है हरा धनिया। तो किसान भाइयों आप हरे धनिया की खेती साथ में कीजिएगा, जो कि आपको 30 से 35 दिनों के अंदर तैयार होगी। ये कम समय में और कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा देने की वाली सब्जियां हैं। इस तरह की धनिया खेती है और यहाँ पे आप धनिया का प्लांट भी लगा सकते हैं और धनिया से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि 30 से 35 दिनों में धनिया की खेती से भी अच्छा खासा होता है और धनिया की कीमत भी 200 रुपए किलो प्लस ही चलती है, आप जानते ही होंगे। अभी भी धनिया मार्केट में 40 रुपए 50 रुपए पाव मिल रहा है। तो आप मार्केट की अच्छे खासे मंडी भाव पा सकते हैं धनिया की खेती करके। ठीक, ये है हमारा
पाँचवा खेती और हम बात करेंगे इसके बाद छठे खेती की, जो है पालक की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, अभी ठंडी के मौसम में ही पालक की खेती के लिए बहुत ही किसान भाई मांग कर रहे थे। तो आप इसमें कि यहाँ पे पालक खेती है, जो कि मेरी छठवीं से खेती है, जो मैंने बताया आपको। मैंने यहाँ पे पालक लगा रखा है, आप पालक जरूर कीजिएगा। पालक खेती से भी आपको 30 से 40 पालक से अच्छा खासा मुनाफा भी होने वाला है, और कम समय में अच्छा खासा पालक से आपको पैसा भी मिलने वाला है। साथ में किसान भाई हमारी जो अगली सब्जी है, जो है सातवीं सब्जी, जो है लाल भाजी। जी हाँ किसान भाइयों, जैसे कि ये है मेरी लाल भाजी, और कितनी लाल कलर की भाजी है, और इसकी भी मार्केट में 30 से 40 रुपए किलो मंडी भाव मिलती ही मिलती है। तो किसान भाई आप लाल भाजी कीजिएगा। ये थी मेरी आज साज की सातवीं और आठवीं सब्जी, जो कि मैंने लाल भाजी बता दिया। तो इन किसानों आप लाल भाजी की तैयारी जरूर कीजिएगा, इससे भी आपको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। ठीक है किसान भाइयों, इसके आगे हम बढ़ते हैं और भी सब्जियों के बारे में, जो कि मैंने अभी तक बताया आप लोग को। इस खेती की इन सारी सब्जियों की खेती जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ किसान भाई आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा सब्जी है वो है टमाटर। जैसे भाई आप लोग टमाटर की खेती कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने अगेती टमाटर के लिए यहाँ पे पौधे को लगा रखा है। एक पौधा यहाँ लगा हुआ है, इधर भी लगा रखा है मैंने, और काफ़ी दूर दूर पौधा लगाया हुआ है मैंने एक लाइन से, वहाँ भी पौधा लगा हुआ है मेरा टमाटर का। तो एक लाइन से देखते हैं कि यहाँ पौधा लगा रखा है हमने, और आपको ही पौधे लगा रखने हैं टमाटर की लाइन से। इसके बाद जब पौधे ग्रोथ करने लगेंगे, इसमें डंटियाँ लगा देनी है। तो आप लोग भाई पौधे लगा के डंटियाँ लगा देते हैं, जो कि हमारी है टमाटर खेती। आप सब जानते हैं कि किसान भाइयों को टमाटर खेती में भी कितना मुनाफा है, क्योंकि टमाटर हमेशा दाम बढ़ते हैं। अभी भी टमाटर मार्केट में 50-60 रुपए किलो मंडी भाव मिल रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको टमाटर का भी भाव अधिक मिल सकता है, क्योंकि एक समय टमाटर 250 रुपए किलो बिका था। तो कहीं ना कहीं इस बार भी मंडी भाव बढ़ सकता है टमाटर के मामले में। तो आप टमाटर की खेती जरूर कीजिएगा। जैसे तो ये थी हमारी 8वीं और 9वीं खेती। इसके समझ आते हैं, अगर आपके पास थोड़ा जगह बच जाता है तो आप यहाँ पे सेम की भी खेती कर सकते हैं। जैसे सेम की खेती है, सेम में फूल भी आना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे 8वीं जो है कि सेम की खेती जरूर कीजिएगा। जो किसान भाई अभी तक नहीं किए हैं वो जरूर कीजिए सेम की खेती। सेम की खेती से बहुत ही अच्छा फायदा होता है, इसके भी अच्छे खासे मंडी भाव देखने को मिलते हैं। तो ऐसे किसान भाई मेरी 9वीं खेती थी। अब हम बात करें 10वीं और आखिरी खेती बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा भी और भी नॉलेज देने वाला हूँ। इसका क्या भाइयों, आप लोग कर सकते हैं मिर्च की खेती। मिर्च की भी खेती से अच्छा खासा पौधा लगा के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेरे पास एक छोटा सा प्लांट है मिर्च का, और इसमें भी अब डंटियाँ आने लगी हैं, फूल आने ही वाले हैं। तो किसान भाई आप मिर्च की भी खेती ज़रूर कीजिएगा। मिर्च की खेती से भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। मिर्च की खेती में किसान भाइयों ये तो फायदे हैं कि अगर मिर्च पक भी गई तब भी आपका बिकेगा, हरी मिर्च है तभी बिकेगा। तो मिर्च की खेती जरूर कीजिएगा। साथ में किसान भाई अब बात करते हैं हम ये सब खेती के बारे में तो हो गया। अगर हम बात करें और भी खेतियों के बारे में, तो यहाँ पे इसके साथ ही आप कर सकते हैं भिंडी की खेती। भिंडी की खेती अब स्टार्टिंग हो गया। अगर आज के डेट में आप अगेती भिंडी लगा देते हैं, तो अगेती भिंडी के लिए आपको बहुत ही अच्छा सुनहरा देखने को मिलेगा, इसलिए कि जब भी आप हमेशा लगाते हैं, इधर भी मेरे बैगन खेती की हुई है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे अगर आप अगेती भिंडी की भी खेती कर लेते हैं ना, अगेती भिंडी खेती करने का फ़ायदा ये है कि आपको जब आप अभी भिंडी खेती करें तो आपकी हार्वेस्टिंग भिंडी की फरवरी महीने में और जनवरी महीने में देखने को मिल जाएगी। जब आपको जनवरी महीने में हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है, तो हार्वेस्टिंग के समय आपको उसका अच्छा खासा भिंडी का भाव, मंडी भाव अच्छा खासा मिलने वाला है। तो किसान भाई आप भिंडी की भी खेती कर लीजिएगा। और इस तरह के यहाँ पे बैगन के पौधे में फूल भी आने लगे हैं, देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, और यहाँ पे एक गोभी का फूल भी थोड़ा-सा आने लगा है। तो किसान भाइयों आप लोग ये सब ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और साथ में पत्ता गोभी की खेती कर लीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा समय मिल रहा है, आपके पास ज़्यादा खेत है, तो यहाँ पे आप काम ज़रूर कीजिएगा पत्ता गोभी का भी। तो किसान भाइयों ये थी आज की हमारी पूरी सब्जियाँ जो हमने आपको बताया है। अगर आप इन सब्जियों में से कोई भी सब्जी लगा करके अगर मार्केट ले जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा होता है। इनमें से कई सब्जियाँ आपको 50-60 रुपए मार्केट से भाव मंडी भाव मिल जाएगा, और कुछ सब्जियाँ हैं जो इससे यानी कि कम समय, कम लागत में अच्छा खासा मुनाफ़ा देकर के आपको जाएँगी, जैसे कि लाल भाजी, पालक, धनिया, मूली। ये सब चीज़ें जो है कि आपको कम समय में अच्छा खासा मुनाफ़ा देके जाने वाली हैं, और बाकी जो सब्जियाँ हैं, वो आपको थोड़ा समय लेंगी, लेकिन आपको आने दिनों में अच्छा खासा मुनाफ़ा देने वाली हैं। तो इन सब्जियों के बारे में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, और इन सब्जियों को ज़रूर लगाइएगा। किसान भाइयों, आपने जैसा कि अभी सब आपने सबने देखा कि मैंने कई सारी सब्जियों के बारे में बताया, 10 से 11-12 सब्जियाँ बताई। अगर आप इन सब्जियों को लगा कर मार्केट से अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा ही सकते हैं। तो किसान भाइयों आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी सब्जियाँ लगाएँ, आपको अच्छे तरीके से मिट्टी की खेती, मतलब खेत की अच्छे तरीके से जुताई करवानी बहुत ज़रूरी है।
अच्छी तरीके से खेत की जुताई कराने के बाद आपको कंपोस्ट खाद डालना है, जैसे गोबर की खाद, भेड़ की खाद, बकरी की खाद आपको डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अच्छा खासा उपजाऊ हो। इसके साथ आपको अगर पास यूरिया डाल दीजिए, डीएपी डाल दीजिए। अगर आप आलू खेती करते हैं या बैंगन खेती हैं, ताकि इसकी जड़ें मजबूत रहें, अच्छे से ग्रोथ हो, अच्छे से बढ़े, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से ले लेना है। और खरपतवार के लिए भी दवा डालनी है और साथ में समय देखिए कीटनाशक दवा जरूर डालिएगा, ताकि कीड़े ना काटे पौधों को, आप पूरे सुरक्षित रहें। तो किसान भाइयों, आज थी दिसंबर की कुछ सब्जियां जिसको आप लगा करके अच्छा खासा मंडी से अच्छा खासा भाव ले सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की खेती बाड़ी में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो चैनल का नाम है कृषि एंड जेडी भाई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और खेती से जुड़ी जानकारियां आपको मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।